सर जय हिंद। करोड़ी सिंह जी, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आखिरकार वो खबर आ गई सर जिसका इंतजार था। पहले तो ट्रंप ने कहा कि भाई 50 नहीं, हम भारत से 18% टैरिफ लेंगे, और अब कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील जो है बिल्कुल संपन्न हो चुकी है, और बहुत दोनों देशों के जो मार्केट है एक दूसरे के लिए खुल जाएंगे। तो दूसरी तरफ ट्रंप का आज मैं एक बयान भी देख रहा था, उन्होंने फिर एक चेतावनी भारत को दी है कि अगर रूस से तेल खरीदा तो मैं फिर से आपके ऊपर टैरिफ बढ़ा दूंगा। क्या ये जो ट्रेड डील्स हो रही है इसके क्या मायने हैं, इसके पीछे क्या कुछ हुआ, क्या कुछ जानकारी सर आपके पास? देखिए राजेश जी, आपने कहा कि ट्रेड डील संपन्न हो गया है। जी, ट्रेड डील संपन्न नहीं हुआ है, एक उसका फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। इन दोनों में हमें अंतर करना पड़ेगा। और देखिए राजेश जी, कोई भी समझौता होता है दो संप्रभु राष्ट्रों के बीच में, तो वो दोनों के लिए चुनौती होता है। चुनौती इसलिए होता है कि हर देश अपने राष्ट्र हित के तरीके से को मोड़ना चाहता है। यूरोप और यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हुआ तो 2 दशक लगे, लेकिन अमेरिका और भारत के बीच में जो द्विपक्षीय समझौता की प्रक्रिया चल रही है, ये एक विशेष तरह की चुनौती भारत के सामने खड़ी करता है। वो चुनौती यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो शैली है बातचीत करने की, डील करने की, वो बड़ी टफ है, अलग तरीके की है। तो उससे कैसे डील करें और आगे किस तरह समझौता होगा, हुआ नहीं है। इसको हम 4 तरह की अभी स्थिति से समझ सकते हैं। एक तो 13 फरवरी 2025 को जब प्रधानमंत्री ने अमेरिका विजिट किया था तो जॉइंट स्टेटमेंट इश्यू किया था। वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट है और उसमें बहुत सी बातें एंटिसिपेट कर ली गई थी, स्पष्ट कर दी गई थी कि 10 साल में क्या होगा, 5 साल में $500 बिलियन का हम ट्रेड करेंगे भारत और अमेरिका। और एक ट्रस्ट नाम का फ्रेज बनाया था, एक कॉम्पैक्ट नाम का, उसमें बहुत सी चीजें उनमें इंक्लूड कर ली थी। तो एक तो उसको ले। दूसरा, पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की बातचीत हुई और ट्रंप ने उस बातचीत के बारे में अनाउंस किया कि इस तरह की बातचीत हुई है। तीसरा, पिछले सोमवार को ट्रंप ने ट्वीट किया कि 18% टैरिफ लगाऊंगा, ट्रेड डील भारत से हो रहा है। और उसके बाद कल उन्होंने एक, व्हाइट हाउस ने जॉइंट स्टेटमेंट के नाम से एक फ्रेमवर्क जारी किया कि इस तरह का होगा। और ये भी कहा ट्रंप ने कि 7 तारीख से 18% टैरिफ हो जाएगा, 7 फरवरी से, तो अब इन चारों को मिला के हम समझने की कोशिश करें तो अमेरिका क्या चाहता है, भारत क्या चाहता है, दोनों के अपने अपने दृष्टिकोण हैं, अपने अपने दबाव की प्रक्रिया भी अलग अलग है। तो एक तो ये है कि जो बातचीत हो रही है वो है कि रिसिप्रोकेट म्यूचुअली बेनिफिशियल बायलैटरल ट्रेड। ठीक है, ये म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उससे अगर आगे बढ़ते हैं तो अमेरिका जो इंडिकेट कर रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को एलिमिनेट करे इस एग्रीमेंट के द्वारा, वो क्या है स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसका अर्थ है कि ये इकोनॉमिक्स से अलग ले आए, वाणिज्यिक नहीं रहा। तीसरा ये कहते हैं कि थर्ड पार्टी की, तीसरे देश की जो नॉन मार्केट पॉलिसीज हैं उनको भी हम ध्यान में रखें और उसके लिए हमारे जो डिसीजंस हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। अब इसको आप कैसे स्पष्ट करेंगे कि दूसरे देश की क्या पॉलिसी है, नॉन मार्केट पॉलिसी, इसका मतलब दूसरों से रिश्ते आपके कैसे हों, इस चीज को रखें। तो ये सब बातें होते हुए कि प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस होगी, ठीक है, प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस तो होगी, लेकिन जिस तरीके का इसमें कहा गया है कि जिन एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स को हम एग्रीमेंट से अलग रखना चाहते थे या अमेरिका के लिए खोलना नहीं चाहते थे, उसके लिए भी इस फ्रेमवर्क में कहा गया है कि भारत एक्सेस अलाउ करेगा। तो अब जो एग्रीमेंट होना है,
ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्च में एग्रीमेंट पूरी तरीके से सामने आ जाएगा। लेकिन ओके, एक चीज बड़ी खतरनाक सामने आई है कि ट्रंप ने ये कहा है कि मैं कॉमर्स सेक्रेटरी और जो विदेश मंत्री हैं रूबियो, उनको ऑथोराइज करता हूं कि वो रिपोर्ट करें कि रशिया से फिर से अगर भारत तेल खरीदना शुरू कर देता है तो मैं फिर से इम्पोज कर सकता हूं। वो मुझे रिपोर्ट करेंगे भारत की ओके, स्थिति को देख के। तो भारत ने अभी तो ये कहा है कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का या किसानों का ध्यान रखेंगे। रशिया के बारे में भारत की अभी कोई क्लियर कट ये नहीं कहा कि हमने रशिया से खरीदना बंद कर दिया है। रशिया ने ये कहा है कि भारत की इच्छा है जिससे खरीदे खरीदे। तो रशिया की पॉलिसी तो क्लियर है। हमारी तरफ से ये क्लेरिफिकेशन अभी तक क्लियर कट नहीं आया कि हमने पूरी तरह से रशिया से खरीदना बंद कर दिया है। हम एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे ये भी अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। तो जो जॉइंट स्टेटमेंट इश्यू हुआ है उसमें कुछ मुझे लगता है कुछ एम्बिग्यूटी भी है, और उसके जो परव्यू में चीजें लाए हैं ट्रंप ने कोशिश की है वो कुछ नॉन कॉमर्शियल हैं कि अमेरिकन सुरक्षा संबंधी बातें और वहाँ की अमेरिका की सिक्योरिटी, तो उनको कैसे लिंक करेंगे ये भारत के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। मुझे मालूम है कि हमारे जो कूटनीतिज्ञ हैं वो बहुत ही समर्थ हैं, अच्छी तरह से तैयार करेंगे, और डिटेल्स जो निटिग्रिटी हैं या न्यूएंसेस है वो डेफिनेटली जो फाइनल बायलैटरल एग्रीमेंट सामने आएगा उसमें इंक्लूड की जाएगी। क्योंकि मैं बहुत डिटेल से आपने चीजों को समझाया, मैं एक ओवरऑल सवाल जो अपने व्यूअर्स के लिए अपने लिए समझना चाहता हूं कि अमेरिका 18% टैरिफ हमसे ले रहा है, क्या हम भी अमेरिका से 18% टैरिफ लेंगे या अमेरिका ही लेगा, या भारत 0% टैरिफ अमेरिका के सामानों पर लगाने वाला है? इसको थोड़ा सी तस्वीर को क्लियर कर दीजिए। देखिए राजेश, एक तरफ तो हम रिसिप्रोकल एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में भी है, और वैसे भी ट्वीट में भी कहा गया है कि म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा। ये सही है, कोई भी एग्रीमेंट होता है वो म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है और रिसिप्रोकल भी होता है। लेकिन ट्रंप ने अपनी ट्वीट में जो ये कहा कि इंडिया 0% टैरिफ देगा, तो अगर रिसिप्रोकल है तो अमेरिका 18% दे रहा है तो भारत भी 18% तो दे। और इंडिया 0% करेगा, मुझे नहीं लगता कि ये होगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा सेंस मुझे नहीं लगता। ये नहीं हो सकता कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे इंडिया बिल्कुल 0 करे और अमेरिका 18% लगाए। तो मुझे लगता है कि जो फाइनल एग्रीमेंट आएगा, जिसकी टेक्स्ट आएगी और मार्च में लागू होने की बात कह रहे हैं, उसमें चीजें ज्यादा स्पष्ट होंगी जब डिटेल्स होंगी। क्योंकि ट्रंप का ट्वीट है वो तो कुछ सेंटेंस का है, और उसके बाद अभी जो फ्रेमवर्क व्हाइट हाउस ने जारी किया है जॉइंट स्टेटमेंट के रूप में वो भी बहुत छोटा है। तो डिटेल्स किस तरह से वर्कआउट होती है वो एग्रीमेंट में आएगा, और उसमें लगता है कि दोनों ही तरफ के अधिकारी हैं वो, मुझे लगता है दिन रात लगे हुए होंगे कि किस तरह फाइनल किया जाए, क्योंकि लगभग साल भर हो गया है नेगोशिएशन चलते हुए। तो मुझे लगता है फाइनल स्टेज पे चीजें होंगी, और हम ये विश्वास करते हैं कि भारत के हित में होगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रंप ने अपने किसानों के लिए $12 बिलियन का एड पैकेज अनाउंस कर दिया है। ओके तो इसका मतलब वो अमेरिकन फार्मर्स को एनकरेज करेंगे, सब्सिडी देंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें, तो वो कम लागत में उत्पादन कर लेंगे। तो भारत अपने किसानों को किस तरीके से प्रोटेक्ट करेगा कि वो कम लागत में उत्पादन कर ले या सब्सिडी दे, तो किस रूप में सब्सिडी देंगे। तो ये एक सोचने लायक बात है कि भारत अपने किसानों को मजबूत कैसे बनाएगा। केवल ये नहीं कि अमेरिका से प्रोटेक्ट करना है, ये भी है कि अपने किसानों को जिस तरह ट्रंप ने $12 बिलियन का एड पैकेज दिया है, क्या हमारे यहाँ भी कुछ इस तरह का पैकेज अनाउंस होगा? ये देखना होगा। लेकिन चलिए, अभी तो फ्रेमवर्क आपने कहा कि डिसाइड हुआ है, मेन डील होना बाकी है। लेकिन चलिए आगे कदम बढ़े हैं। ये तो है कि 50 से 18% पे पहुंचे, और उम्मीद करते हैं कि 18 का जो है वो 2% टैरिफ पहुंचे। अमेरिका के लिए भी अच्छा होगा, भारत के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया करोड़ी सिंह जी, थैंक यू समय देने के लिए। थैंक यू सर।
थैंक यू राजेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद।